मंगलक्ष्मी सीरियल का अपकमिंग एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मंगल जासूस है। इस बारे में आदित्य को और बाकी घर वालों को पता चल जाएगा। आखिर क्यों और कैसे, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आदित्य ने मंगल के लिए एक सरप्राइज पार्टी अरेंज की है और यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी। जब वो उस पार्टी में एंट्री करेगी तो वो देखेगी कि उसके सोच से भी बड़े आदित्य ने वहाँ पे डेकोरेशन की होती है और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन होती है, जिसके चलते आप देखेंगे कि यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा खुश नज़र आने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ मंगल को यह एहसास होगा कि ये सब कुछ फेक है, सिर्फ आदित्य उसको अपने जाल में फंसाने के लिए सब कुछ कर रहा है। तो वहीं पर कुसुम और बाकी घरवाले जैसे कि ईशाना और अक्षत काफ़ी खुश नज़र आएंगे कि उनके मम्मी पापा फिर से एक होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आदित्य है वो जयराज के पास जाएगा और जयराज को सबके सामने वो यही कहेगा कि आज आप हमारी पार्टी में आए, जिसके चलते मैं और मेरी वाइफ यानी कि मंगल आपका यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपके आने से इस पार्टी में चार चांद लग गए। जबकि जयराज उनके घर में ही रहता है, लेकिन वो स्पेशली जयराज को ही ऐसा बोलता है और ऐसा बोलने का कारण सिर्फ यही है कि वो जयराज को ये फील कराना चाहता है कि मंगल उसकी बीवी है और वो उसको जैसा चाहे वैसा उसके साथ वो बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर जयराज कुछ भी नहीं बोलता है, जयराज सिर्फ पार्टी एंजॉय करता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जहाँ एक और सभी लोग पार्टी की तैयारियों में लगे होंगे, वहीं दूसरी ओर आदित्य को भूख लगेगी। आदित्य यहाँ पर खाने की डिमांड करेगा और आदित्य यहाँ पर बोलेगा कि उसको भूख लगी है तो गायत्री यहाँ पर आदित्य के लिए खाना लाने की बात कहेगी और उससे कहेगी कि बेटा तुम बैठो और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मतलब वो कुसुम को नहीं जाने देगी, वो खुद ही लेने जाएगी। और यहाँ पर गायत्री का जो मेन मोटिव होता है वो बहुत बड़ा होता है। एक्चुअली आप देखेंगे कि जो मंगल है वो आदित्य के करीब जाने की कोशिश करेगी और यहाँ पर करीब जाने का जो मकसद है वो है आदित्य के कपड़ों में कैमरा लगाना, क्योंकि मंगल और जयराज मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उनको जो आदित्य का नेक्स्ट मिशन है उसके बारे में पता लगाना है, क्योंकि वो नोट तो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरा कौन सा प्लान है जिसकी वजह से आदित्य इतना खुश है और उसको वो कामयाब करना चाहता है। और इसी बात का पता लगाने के लिए जयराज मंगल को एडवाइस करता है कि मंगल जी एक बार फिर से आपको आदित्य के करीब जाना होगा और ये एक हिडन कैमरा है जो कि आपको उसके कपड़ों में लगाना होगा। इससे हमें आदित्य की लोकेशन पता चलेगी और जहाँ जहाँ वो जाएगा, जो भी एक्टिविटी करेगा, वो सब इस कैमरे में आएगी और हमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। पहले तो मंगल यहाँ पर डर जाती है और उसके करीब जाने से मना करती है, लेकिन यहाँ पर मंगल को उस मिशन के बारे में जानना है और हर हाल में इस मिशन को कामयाब करना है और उसको इस देश के खिलाफ जो भी गद्दार हैं उनको पकड़वाना है, जिसके चलते मंगल यहाँ पर ना चाहते हुए भी मान जाएगी। एंड फाइनली आप देखेंगे कि मंगल आदित्य के पास जाएगी और उसको वो अपनी पसंद का कोट देगी पहनने के लिए कि ये मेरी पसंद से आप ये कपड़े पहनिएगा, आप पर बहुत अच्छे जचते हैं, आप पर सूट करेंगे। और इसी बीच वो उसके कपड़ों में बटन लगाते हुए नज़र आएगी और बटन के साथ ही साथ यहाँ पर वो एक हिडन कैमरा भी लगा देगी जिसमें कि वॉइस रिकॉर्ड होती है और सारी चीज़ें उसमें जीपीएस वगैरह सब कुछ अटैच्ड होता है। अब आदित्य को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है, लेकिन गायत्री को ये सारी बातें पता चल जाती है, क्योंकि गायत्री जान चुकी है कि जयराज और मंगल दोनों जासूस हैं और यहाँ पर वो आदित्य और बाकी जो टीम मेंबर्स हैं जो कि देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर वो कदम कदम पर मंगल पर नज़र रखती है। एंड फाइनली अब गायत्री यहाँ पर, जैसे कि आप जानते ही हैं कि वो मंगल की डर की वजह से आदित्य को सच्चाई नहीं बता रही थी, इसीलिए गायत्री एक नया तरीका अपनाती है। गायत्री यहाँ पर आदित्य को दूसरे तरीके से बताना चाहती है कि मंगल ने तुम्हारे कपड़ों में कैमरा छुपा दिया है, वो एक जासूस है, तुम उस पर नज़र रखो। अब यहाँ पर गायत्री घर वालों की नज़रों से बचते हुए और मंगल की नज़रों से बचते हुए वो आदित्य के लिए टोस्ट लेकर जाएगी, जिसमें कि वो टोस्ट के नीचे उस प्लेट के ऊपर लिख देगी कि तुम्हारी शर्ट में यहाँ पर एक हिडन कैमरा लगा है, आदित्य तुम उस शर्ट के कैमरे को हटा दो और मंगल यहाँ पर जासूस है। मतलब कुछ ना कुछ वो एक स्क्रिप्ट टाइप वहाँ पर लिख कर दे देगी। लेकिन यहाँ पर तभी अचानक से आ जाएगी मंगल यहाँ पहुँचकर गायत्री के इस प्लान को फेल करने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर गायत्री बहाना बनाएगी और कहेगी कि मैं आदित्य को खाना देने जा रही हूँ, उसको भूख लगी है। लेकिन यहाँ मंगल कहेगी कि रहने दीजिए मौसी जी, मैं दे दूँगी, आप अपना काम करिए। लेकिन यहाँ गायत्री नहीं मानती है, बट बाद में गायत्री वो प्लेट दे देगी मंगल को और कहेगी कि जाकर दे दो। अब यहाँ गायत्री को डर लगता
लगता है कि कहीं मंगल वो सब कुछ पढ़ ना ले, क्योंकि अगर मंगल ने पढ़ लिया तो मंगल यहाँ पर सभी घर वालों को बता देगी कि ये जो गायत्री है वो देशद्रोही है। तो इस तरह से जैसे कि आप ये प्लेट देख ही रहे हैं, इसके ऊपर गायत्री ने ऑलरेडी एक संदेश लिख दिया है आदित्य के लिए, लेकिन यहाँ पर मंगल जैसे ही आदित्य को ये प्लेट देने के लिए जाएगी तभी गायत्री उसके पीछे पीछे आ जाएगी। अब मंगल इससे पहले कि वो प्लेट देखे कि उस पर कुछ लिखा है, यहाँ पर गायत्री बहाना बना देती है गिरने का। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गायत्री नीचे गिर जाएगी और सभी लोग दौड़कर जाएंगे, यहाँ तक कि मंगल भी दौड़कर जाएगी और प्लेट वहाँ आदित्य के सामने टेबल पर रख देगी। अब यहाँ पर मंगल जाकर पूछेगी कि आपको क्या हुआ। सभी लोग इधर गायत्री को उठाने में लगेंगे, तभी इसी बीच गायत्री मौका पाकर आदित्य को इशारे से बताएगी कि उस प्लेट में कुछ लिखा है, प्लीज़ जल्दी से देख लो। अब आदित्य उसका इशारा नहीं समझ पाता है, लेकिन बार बार वो कुछ ऐसे इशारा करेगी जिससे कि उसको कहीं ना कहीं समझ आ ही जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड फाइनली आदित्य जैसे ही वो टोस्ट हटाएगा वहाँ पर उसको एक मैसेज मिल जाएगा और वो मैसेज पढ़ लेगा। और सबसे ज़्यादा शॉक यहाँ पर आदित्य ही होगा, क्योंकि जैसे ही वो मैसेज पढ़ेगा तो उसके तो तोते उड़ जाएंगे कि मंगल, जिसको वो इतना बेवकूफ़, इतना गंवार, इतना जाहिल समझता है, उस औरत का इतना ज़्यादा दिमाग चलता है जितना आदित्य ने कभी सोचा भी नहीं होगा। एंड फाइनली यहाँ पर आदित्य शॉक्ड हो जाएगा। फिर वो सारी चीज़ों को रिकॉल करने लगेगा, याद करने लगेगा कि किस तरह से जहाँ जहाँ उसने मिशन अपना प्लान किया था, हर बार मंगल उसके पास आती थी, उसके क्लोज आने की कोशिश करती थी, उसके सारे काम करती थी, और यही एक वजह रही होगी। इसी वजह से मंगल हमेशा उसके पास आती थी। यहाँ पर मंगल उसको फंसाना चाहती थी। मतलब फाइनली यहाँ पर आदित्य को समझ आ जाता है कि वो मंगल ही है जो हमेशा उसका मिशन फेल करती है और हमेशा उसके साथ कहीं ना कहीं धोखा करती आई है। एंड ये बात जानने के बाद में कहीं ना कहीं आदित्य को गुस्सा तो आएगा ही, और बिना कुछ किए आदित्य यहाँ पर शांत रहने वाला नहीं है, जिसके चलते आदित्य मंगल का हाथ पकड़कर उसको एक कोने में लेकर जाएगा, जिससे कि मंगल डर जाएगी और कहेगी कि आदित्य जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हैं। जिसके बाद यहाँ पर आदित्य उसको सारी बात बताएगा। एंड फाइनली अपडेट तो यही आ रही है कि आदित्य को सारी सच्चाई पता चल जाएगी मंगल के बारे में, एंड वो मंगल के सामने ही उसको एक्सपोज कर देगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस सच्चाई को जानने के बाद मंगल आगे कौन सा नया स्टेप लेती है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर मंगल की सच्चाई के साथ साथ जयराज का सच भी बाहर आएगा, और इस वीक में आपको लास्ट एपिसोड्स ही देखने को मिलेंगे जिसमें कि कहीं ना कहीं कल्प्रिट सामने आ जाएगा और फाइनली मंगललक्ष्मी सीरियल ऑफ एयर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई जाएगी, जैसे कि आप ये केक देख रहे हैं, इस केक के ऊपर आई विल पनिश यू लिखा होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री होती है। और जैसे ही आदित्य ये केक देखेगा तो वो शॉक्ड हो जाएगा कि किसने उसको ये केक भेजा है, और ये केक किसी और ने नहीं बल्कि सौम्या ने भेजा होता है। सौम्या बदले की आग में आएगी उसी पार्टी के अंदर, क्योंकि मंगल ने उसको बहुत समझाया था आदित्य को लेकर कि आदित्य अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहा है और तुम्हें जेल के पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सौम्या ये सब कुछ सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाती है, और ना चाहते हुए भी वो यहाँ पर मंगल का साथ देते हुए दिखाई देगी आने वाले कुछ एपिसोड्स में।